हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आरआरसी मैथ जोन में। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग आव्यू एक्सरसाइज 3 है को हम लोग डिस्कस करेंगे, यानी मैट्रिक्स या मैट्रिसेस। तो आइए इसकी डिफिनीशन देखते हैं। डिफिनीशन है, आव्यू वास्तविक या सम्मिश्र संख्याओं या फलनों का एक आयताकार सजावट होता है। अब थोड़ा सा समझिए, वास्तविक या सम्मिश्र संख्याओं। वास्तविक संख्या यानी इसमें प्लस वाली संख्या और माइनस वाली दोनों आएगी। सम्मिश्र संख्या आप लोग 11th में पढ़े हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर। फलन के रूप में भी हो सकता है, जैसे साइन एक्स कॉस एक्स, ठीक है ना। क्षैतिज रेखाएं आव्यूह की पंक्तियां तथा उदग्र रेखाएं स्तंभ कहलाते हैं। अब देखिए एग्जाम्पल में थोड़ा सा समझिए, ये क्या है, क्षैतिज रेखाएं, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, पंक्ति बोलेंगे। यानी ये R1 है, ये R2 है, इसको क्या बोलेंगे, स्तंभ, ठीक है ना। ये C1 C2 C3, यानी ये पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम। आगे पढ़ रहे हैं, मैट्रिक्स को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों ABC डॉट डॉट इत्यादि द्वारा सूचित किया जाता है, जबकि इसके अवयवों को स्मॉल लेटर ABC से सूचित किया जाता है। एग्जाम्पल नंबर 1, जैसे एक मैट्रिक्स है A बराबर 1 2 3 4 5 6, तो ये क्या है, R1, ये क्या है, R2। अगर हम आपसे पूछें जी इसमें कितनी पंक्तियां हैं, तो कहिएगा सर इसमें 2 पंक्तियां हैं। पूछेंगे कि इसमें कॉलम कितने हैं, स्तंभ, तो कहिएगा 1 2 और 3 इसमें स्तंभ है, ठीक है। एक अगला एग्जाम्पल लिए हैं, मैट्रिक्स B बराबर A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3, तो इसमें कितनी पंक्तियां हैं, 1 2 3 पंक्तियां हैं। स्तंभों की संख्या कितनी है, तो 1 2 और 3। यदि आपसे पूछें कि इसमें कुल कितने एलिमेंट हैं, अवयव, तो कहिएगा सर इसमें 9 अवयव हैं टोटल। उसी प्रकार एक अगला एग्जाम्पल लिए हैं, मैट्रिक्स C बराबर 1 2 5। अगर हम आपसे पूछे कि इसमें पंक्तियों की संख्या कितनी है, तो कहिएगा इसमें पंक्तियों की संख्या 3 है, 1 2 और 3, इसमें 3 पंक्तियां हैं। स्तंभों की संख्या 1 है। आगे देखते हैं। अब देखिए यहाँ नोट 1, मैट्रिक्स संख्याओं का सिर्फ एक आयताकार सजावट है, सारणिक यानी डिटर्मिनेंट की तरह इसका कोई मान नहीं होता है। दूसरा पॉइंट है, मैट्रिक्स को सिर्फ अच्छा लगने के लिए छोटे या बड़े कोष्टक के अंदर लिखा जाता है, ठीक है, बाकी कोई इसका खास रीजन नहीं है। यदि किसी आव्यूह में m पंक्तियां तथा n स्तंभ हो तो उसे m गुना n कोटि का आव्यूह कहा जाता है। थोड़ा इसको समझिए, यदि किसी आव्यूह में m पंक्तियां तथा n स्तंभ हो तो उसे m गुना n कोटि का आव्यूह कहा जाता है। जैसे देखिए, अगर हम आपसे पूछे कि इसमें पंक्तियां कितनी है, तो 1 2, तो 2 पंक्तियां हैं तो लिख देंगे 2 गुना, स्तंभ कितने हैं, 1 2 और 3, तो लिख दिए गुना 3, यानी ये 2 गुना 3 कोटि का आव्यूह है, ठीक है। पहले पंक्ति को गिनेंगे, उसके बाद स्तंभ को गिनेंगे, ठीक है ना। आगे देखिए, अर्थात आव्यूह A एक 2 गुना 3 कोटि का आव्यूह है। अगला एग्जाम्पल, एक मैट्रिक्स लिए हैं B बराबर 1 2 3 4 5 6। अब इसमें देखिए पंक्तियों की संख्या कितनी है, 1 2 3, तो यहाँ लिख देंगे 3। स्तंभों की संख्या कितनी है, 1 2, तो गुना 2, यानी ये 3 गुना 2 कोटि का आव्यूह है। आगे उसी प्रकार एक और एग्जाम्पल लिए हैं, C बराबर इतना, तो इसमें कितनी पंक्तियां हैं, 1 2 और 3 पंक्तियां हैं, और स्तंभ कितने हैं, 1 2 3, यानी ये 3 गुना 3 कोटि का मैट्रिक्स है। आगे है टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, यानी आव्यूह के प्रकार। तो पहला है पंक्ति आव्यूह, यानी रो मैट्रिक्स। वैसा आव्यूह जिसमें सिर्फ एक पंक्ति हो, पंक्ति आव्यूह कहलाता है। अर्थात m बराबर 1, m मतलब पंक्ति को सूचित करता है। एग्जाम्पल ले लिए हैं,
एक अवयव ए बराबर 1 3 5। देखिए इसमें पंक्तियों की संख्या कितनी है? 1, इसीलिए इसको क्या कहेंगे? पंक्ति अवयव। अगला है स्तंभावयव, कॉलम मैट्रिक्स, वैसा अवयव जिसमें स्तंभों की संख्या 1 हो, स्तंभावयव कहलाता है, अर्थात n बराबर 1। अब n से स्तंभ की संख्या को सूचित करते हैं। तो एक एग्जाम्पल ले लिए हैं, a बराबर 1 2 3, इसमें स्तंभों की संख्या कितनी है? 1 है, इसलिए इसे स्तंभावयव कहा जाएगा। नेक्स्ट है वर्ग अवयव, स्क्वायर मैट्रिक्स, वैसा अवयव जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर हो, वर्ग अवयव कहलाता है, अर्थात m बराबर n, यानी जितना पंक्ति हो उतना ही स्तंभ होना चाहिए। देखिए एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा। एक अवयव a बराबर इतना लिए हैं, इसमें देखिए 1 2 पंक्ति है तो स्तंभ भी 2 ही होने चाहिए, 1 2, यानी ये वर्ग अवयव है, स्क्वायर मैट्रिक्स। नेक्स्ट एग्जाम्पल लिए हैं b बराबर इतना, तो देखिए इसमें भी वही है, जितनी पंक्तियां हैं उतने ही स्तंभ है। देख लीजिए 3 पंक्तियां हैं तो 3 ही स्तंभ है, अर्थात पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर होनी चाहिए, तभी वो क्या कहलाएगा? स्क्वायर मैट्रिक्स। नेक्स्ट है विकर्ण अवयव, डायगोनल मैट्रिक्स, वैसा वर्ग अवयव जिसके विकर्ण को छोड़कर बाकी सभी अवयव 0 हो, विकर्ण अवयव कहलाता है। देखिए विकर्ण का मतलब प्राइमरी डायगोनल समझिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ बोला गया है कि विकर्ण को छोड़कर बाकी सभी अवयव 0 होने चाहिए, तो ये डायगोनल हो गया विकर्ण, बाकी इसको छोड़ के अन्य सभी अवयव 0 होना चाहिए। यहाँ भी विकर्ण में देखिए डायगोनल में 1 2 3 लिए हैं, बाकी अन्य सभी अवयव 0 होना चाहिए। आगे देखिए अदिश अवयव, स्केलर मैट्रिक्स, वैसा अवयव जिसके विकर्ण के सभी अवयव आपस में बराबर हो तथा बाकी सभी अवयव 0 हो, अदिश अवयव कहलाता है। अब विकर्ण का सभी अवयव आपस में बराबर होना चाहिए, तो ये विकर्ण है, विकर्ण का अवयव -2, तो यहाँ भी -2, यहाँ विकर्ण के सभी अवयव बराबर होने चाहिए, तो 5 5 5, बाकी अन्य सभी अवयव 0 होने चाहिए, तो 0 है। आगे देखिए इकाई अवयव, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, वैसा वर्ग अवयव जिसके विकर्ण का सभी अवयव 1 हो 1 तथा बाकी सभी अवयव 0 हो, इकाई अवयव कहलाता है। एग्जाम्पल देखिए, देखिए विकर्ण का अवयव 1 होना चाहिए, 1 1 1 1, अन्य सभी अवयव 0। दूसरा एग्जाम्पल लिए हैं, देखिए विकर्ण का सभी अवयव 1 होना चाहिए, 1 1 1, बाकी सभी अवयव 0। आगे देखिए अगला है शून्य अवयव, जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स, वैसा अवयव जिसके सभी अवयव 0 हो, शून्य अवयव कहलाता है। एग्जाम्पल से समझिए, एक अवयव लिए हैं a बराबर, तो सभी अवयव 0 होना चाहिए, 0 0 0 0। बी वैसा ही एक एग्जाम्पल लिए हैं, सी नंबर में भी वैसा ही एक एग्जाम्पल है, यानी सभी अवयव क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। तो अगली वीडियो में हम एक्सरसाइज शुरू करेंगे आप लोगों का, तब तक के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।